क्या डेंटिस्ट्री में स्केलिंग आपके दांतों को कमज़ोर करती है? बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अहमद है एंड टुडे वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन में पूछे जाते हैं। मैंने अपने सारे दोस्तों से पूछा है, आई हैव लुक्ड ऑनलाइन एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो मुझे बार-बार लोग मेरे से आके पूछते हैं, तो हम आज उनको डिस्कस करेंगे। आई एम अ डेंटिस्ट विद 6 years ऑफ एक्सपीरियंस। आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान एज़ वेल एज़ 5-6 साल प्राइवेट डेंटिस्ट्री का। मोस्टली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है ओवरऑल फैमिली डेंटिस्ट्री का और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री का। विद दैट बैकग्राउंड इन माइंड, लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को कहा था कि स्केलिंग दांतों को खराब करती है। बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन एक हद तक। स्केलिंग का ये सीन है कि अगर आप स्केलिंग किसी अनाड़ी से करा रहे हैं या किसी क्वैक से करा रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपके दांतों को डैमेज कर रही है, या आप रॉन्ग रीजंस के लिए करा रहे हैं। लोग स्केलिंग कर देते हैं फॉर स्टेन्स, आपके दांतों के ऊपर निशान लग जाते हैं कॉफी, सिगरेट, इस तरह की चीज़ों से। तो उनको अगर आप रिमूव करने के लिए स्केलिंग कर रहे हैं तो वो दांत की एक सरफेस को खरीदती है। ठीक है, अगर आप सरफेस को खरीद रहे हो ऑब्वियसली उस वक्त आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट्स गोइंग टू बी डैमेजिंग टू योर टीथ एंड मोस्टली आपके डेंटिस्ट ये काम नहीं करेंगे, क्वैक्स विल स्टिल डू दिस। अब जो हमारे स्केलिंग के इंस्ट्रूमेंट्स है, दे वर्क इन सच अ वे कि उनका जो मेन काम है वो वाइब्रेशन से चलता है। जेंटली वाइब्रेट करते हैं आपके दांत के साथ, और जो प्लैक बिल्डअप है या जो आपका कैलकुलस बिल्डअप है, कैलकुलस ये होता है कि एक सफेदा सा बन जाता है, एक सख्त चीज बन जाती है जो आपकी गम्स के अंदर भी और गम्स के ऊपर भी एक वाइट सी लेयर लग जाती है, जिसको देसी जबान में हम मास्कोरा कहते हैं। स्केलिंग का पर्पस ये होता है कि हम उसको रिमूव करें ताकि आपकी गम्स अपनी जगह पे, हेल्दी जगह पे वापस जा सके। सो यस, इफ यू आर डूइंग इट प्रॉपर्ली इट डज नॉट हार्म योर टीथ। उससे दांतों में गैप्स आते हैं बिल्कुल, क्योंकि इतने टाइम तक आपका कैलकुलस लगा हुआ होता है तो गम्स अपनी जगह से हट चुकी होती हैं। उसमें यह होता है या हट चुकी होती हैं या उनमें स्वेलिंग होती है, ब्लीडिंग होती है, बैड स्मेल वगैरह आती है। इन दोनों केसेस में ऑब्वियसली गम्स अपनी जगह पे तब तक नहीं आ सकती जब तक वहां पे एक पूरी सॉलिड लेयर पत्थर की जो है वो रिमूव नहीं होगी। स्केलिंग से हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, आपकी गम्स को थोड़ा हील होने का टाइम देते हैं ताकि वो अपनी जगह पे आए। तो उस इनिशियल ड्यूरेशन के दरमियान में आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा फील होता है कि आपके दांत बहुत टाइम बाद एक नेचुरल सरफेस के साथ, आपकी जबान, लिक्विड्स वगैरह के साथ इन कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, तो थोड़ी सी सेंसिटिविटी होती है, लेकिन दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इट नॉर्मलाइजेस विद इन अ वीक और 2 एट मैक्स। ठीक है, लेकिन इट ब्रिंग्स योर हेल्थ बैक। अगर आप स्केलिंग नहीं करवाते और आपका मास्क हो रहा है या आपका कैलकुलस लगा हुआ है, ओवर टाइम व्हाट हैपेंस इज जहां पे आपका कैलकुलस होगा वहां से गम्स नीचे जाएंगी। अगर आपकी गम्स नीचे जा रही हैं तो बोन का लेवल भी नीचे चला जाता है। अब आपके दांत इस तरह बोन के अंदर फंसे हुए होते हैं। ठीक है, अगर ओवर टाइम जो है बोन नीचे जा रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बोन ने उसको होल्ड ऑफ नहीं किया हुआ, तो आपका दांत फ्लोट कर रहा होगा गम्स में और उसके ऊपर आप कोई भी चीज़ चबाएंगे तो वो दांत बाहर आ जाएगा। काफी लोगों में यही होता है कि पूरी जिंदगी आपको रूट कैनाल की जरूरत नहीं पड़ी, एक्सट्रैक्शंस की उस तरह जरूरत नहीं पड़ी, कीड़े नहीं लगे, लेकिन एकदम से आपके दांत गिरना शुरू हो गए हैं। तो दैट इज यूजुअली द केस, जिसको हम पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। लेट्स सी अगर कुछ रह गया इसमें जो मेरे क्वेश्चंस रहते थे। I have to look over here क्योंकि like there are so many questions. I have it on screen. But yeah. Scaling, how often should I get scaling done? Ideally जो book कहती है ये है कि within 6 months you should get your scaling done. लेकिन you can be chill about it। थोड़ा बहुत पाकिस्तानी population में genetically थोड़े से हालात बेहतर हैं, तो once a year is fine provided you don't smoke, provided you floss। ठीक है, प्रोवाइडेड यू ब्रश बिफोर बेड। दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आप ब्रशिंग जो है रात को सोने से पहले करते हैं, अगर आप फ्लॉस करते हैं, फ्लॉस कोई भी नहीं करता, ठीक है, लेट्स जस्ट बी फेयर एंड ऑनेस्ट अबाउट दैट। मैं भी बहुत कम करता हूँ। और अगर आप जो है स्मोकिंग या चाय शाय बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं पीते, स्मोकिंग इंक्लूड्स ऑल दोज च्यूएबल फॉर्म्स ऑफ टोबैको। ठीक है, जो आपके आजकल जिन और वीलो शीलो आए हुए हैं, ये सारे इसी एक बॉल्ड हेडिंग में हम लेंगे। वेप भी आएगा। ठीक है, तो अगर आप निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं देन 3 months to 6 months आपको करानी चाहिए। स्केलिंग की टाइमिंग्स, इफ यू आर एन एग्रेसिव स्मोकर तो इट गोज डाउन टू 3 months रेगुलरली। लाइक आई हैव फ्रेंड्स हु कुडंट स्टॉप स्मोकिंग, लेकिन दे हैव बीन गेटिंग देयर स्केलिंग वगैरह डन, तो उनकी ओरल हाइजीन इज मच बेटर देन व्हेन आई इनिशियली सॉ देम फॉर द फर्स्ट टाइम। दैट्स अबाउट इट। लेकिन साल में प्लीज एक बार आप स्केलिंग जरूर करवा लिया करें। लाइक दैट्स अ request from us and probably your family and friends as well. Okay, can scaling create gaps in teeth? बिल्कुल, स्केलिंग जो है आपके दांतों में गैप्स क्रिएट कर सकती है। अब स्केलिंग में व्हाट हैपेंस इज, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कैलकुलस की एक लेयर रिमूव करते हैं, उस लेयर में अक्सर दांतों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम ट्रायंगुलर फॉसा कहते हैं। ओके, जस्ट मेकिंग अ स्मॉल करेक्शन, आई वाज एडिटिंग द वीडियो एंड आई सेड इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस को मैंने ट्रायंगुलर फॉसा बोला था। तो या ट्रायंगुलर फॉसा नहीं है, उसको हम इंटरडेंटल स्पेस कहते हैं।
वो ब्लॉक की हुई होती है। मूव कैलकुलस फ्रॉम हेयर, आपके दांतों के दरमियान में स्पेस फील होगी, वो आपकी जुबान को भी लगेगी, हवा भी आपको उसमें इनिशियली लगेगी, पीते हुए भी थोड़ा बहुत होगा, लेकिन दैट स्पेस इज फॉर योर गम्स टू फिल अप। तो व्हेन योर गम्स आर बैक हेल्दी, दे शुड गेट बैक टू दैट लेवल, इवन इफ दे डोंट इंटायरली, वो कुछ हद तक उसको कवर कर लेंगे। तो यस, गैप्स होते हैं, मोबिलिटी भी होती है। अगर आपके फॉर एग्जांपल बहुत टाइम के लिए आपका कैलकुलस लगा हुआ है, तो इट स्लोली, जैसे मैंने बताया था, आपकी बोन लेवल नीचे जा चुकी है। अब यहाँ तक आपके बोन लेवल है, ठीक है, ये आपके दांत की एक रूट है, ये अगले दांत की रूट है, यहाँ पे इसने होल्ड किया हुआ है। इससे ऊपर जितना होल्ड है, ये सारा कैलकुलस की वजह से है। तो इवन दो इट्स बैड, इट्स पुशिंग योर बोन डाउन, लेकिन इट्स होल्डिंग योर टीथ। तो व्हेन वी रिमूव दैट कैलकुलस, तो दांतों में हल्की फुल्की मोबिलिटी आती है, क्योंकि आपकी बोन डिडंट हैव टू डू दैट वर्क टू स्टेबलाइज देम। इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम टिल दिस कैन स्टेबलाइज इट। अगर बहुत एग्रेसिव पेरिडोंटाइटिस है तो स्टेबलाइज नहीं हो सकेगा, एंड यू माइट नीड टू गेट दोज टीथ एक्सट्रैक्टेड। लेकिन देयर आर चांसेस कि रूट कैनाल के बाद या हम उसको स्टेबलाइज कर देते हैं साथ वाले दांतों की सपोर्ट से, तो बचत हो जाती है। बट दिस इज़ वाई यू हैव मोबिलिटी, और ये वाली सारी जो चीज़ें मिथ्स हैं, वो आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ स्केलिंग के बारे में। ये सीन है। अच्छा, अब आगे जाते हैं। डू डेंटिस्ट्स रिकमेंड वाइटनिंग? इफ सो, हाउ, वाई? वाइटनिंग, एवरीवन आस्क्स मी दिस क्वेश्चन, लिटरली एवरीवन। जाते गली में भी मैं किसी से बात करूंगा, बताऊंगा मैं डेंटिस्ट हूँ, तो वो वाइटनिंग की बात करेंगे। वी रिकमेंड वाइटनिंग फॉर सर्टेन केसेस, ठीक है, लेकिन पर्सनली आई डोंट लाइक रिकमेंडिंग वाइटनिंग अदर देन आपकी कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, ठीक है, लाइक, और इफ यू आर अ सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, इट्स कंपैरेटिवली बेटर सोल्यूशन देन गेटिंग विनियर्स, जो एक फिक्स्ड आपको वाइटनिंग नहीं करानी पड़ती, लेकिन आपकी दांत की एक पूरी वो लेयर ही रिमूव हो जाती है, जो वाइटनिंग से हम ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके रिमूव करते हैं। जो हम पूरे इस वीडियो के अंदर ना, आपने इनेमल का नाम सुनना है, जो सामने वाली ये वाइट वाली लेयर होती है, ठीक है, तो वो आपने ओवर टाइम जो है उसको बचा के रखना होता है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई चीज़ फिर नहीं आती। आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, हम लोग भी करते हैं, नहीं मैच होता, ठीक है। विल गेट क्लोज, इम्प्लांट्स, जिरकोनिया, वट एवर, बहुत चीज़ें आपने सुनी होंगी, अल्लाह की दी हुई चीज़ का ख्याल रखें, नहीं मैच होता। बट हाँ, वाइटनिंग से क्या होता है कि आपके दांतों को हम थोड़ा सा ब्लीच करते हैं, केमिकल एजेंट होता है वो, दांतों की एक सरफेस को ब्लीच कर देता है, वो इट अपीयर्स वाइटर। तो नॉर्मली आपके दांत आर नॉट कंप्लीटली वाइट। मेरे दांत भी अभी इस वक्त वाइट लग रहे होंगे, दे नॉट, दिस इज़ लाइक अ लाइट जो मेरे मुंह में आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आप जितने इन्फ्लुएंसर्स उनको देखेंगे, इट्स यूजुअली लाइटिंग, लेकिन सेलिब्रिटीज़ और वो जिन्होंने रेगुलरली कराना होता है, दे डू गेट देयर टीथ वाइटनिंग। तो यस, ये सीन है वाइटनिंग का। अच्छा हाँ, अगर आपने वाइटनिंग करानी है तो फिर क्या? देखिए, वाइटनिंग अगर आपने करानी ही है तो आई विल रिकमेंड कि गो टू अ डेंटिस्ट, गेट एन इन ऑफिस ट्रीटमेंट डन। इट माइट बी अ लिटिल एक्सपेंसिव, लेकिन इट be the most safe option for you, or it'll be the most long lasting option. अब whitening का ये सीन होता है कि it can last you anywhere between 6 months to a year or maybe more depending on how much you take care of it. अगर आप स्मोकिंग और वो अग्रेसिवली कर रहे हैं, 3 महीने में भी आपके वाइटनिंग का शेड बिल्कुल उड़ जाएगा। और दूसरा ये है कि वाइटनिंग के इनिशियल शेड्स 2-3 वीक्स इट्स कंपैरेटिवली वेरी वाइट, बट ओवर टाइम इट डल्स, ठीक है। वो आपकी अपनी केयर के ऊपर है कि आप उसका कितना ख्याल रखते हैं, तो ये है। लेकिन इट डज डैमेज योर एनेमल। द थिंग इज इट डजंट डैमेज इट एज मच एज वेनियर्स। तो हाँ, अगर आप वेनियर्स का सोच रहे हैं तो वाइटनिंग करा लें, इट्स अ बेटर ऑप्शन आई से। और लाइक जिंदगी में 1-2 बार आप करा रहे हैं तो इट्स फाइन। और लाइक इफ यू हैड रूट कैनाल डन, रूट कैनाल के बाद आपके दांत डिसकलर हो जाते हैं, तो उस केस में यू कैन गेट वाइटनिंग डन फॉर दोज टीथ स्पेसिफिकली। और उसके अलावा अगर आप एट होम भी करना चाहते हैं तो यू कैन यूज क्रेस्ट स्ट्रिप्स, दे आर नॉट दैट रिकमेंडेड, वो इवनली इतने करती, दे कैन कॉज गम बर्न्स वगैरह, लेकिन इट्स स्टिल बेटर देन द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो आजकल मार्केट में है। एक्टिवेटेड चारकोल से हम दांत रगड़ रहे होते हैं, हम तो नहीं, बट इन्फ्लुएंसर्स और मंजन लोग बेच रहे होते हैं कि हमारा ये वाइटनिंग पाउडर ट्राई करें, इससे आपके दांत ये हो जाएंगे, आप ये ट्राई करें, इससे आपके दांत ऐसे साफ़ हो जाएंगे। ये जितने चीज़ें हैं ना इस तरह की जो आपको क्विक फिक्स देती हैं, दे नेवर वर्क, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम आर जस्ट इरोडिंग, आपके दांत की जो ऊपर वाली इनेमल लेयर है उसको रगड़ देती है। तो पहले तो इनिशियली आपके स्टेन्स होते हैं, वो स्टेन्स उतरते हैं, आपको लगता है कि वाह मेरे दांत इतने सफ़ेद हो गए, लेकिन ओवर टाइम जब आप ये करते रहते हैं तो वो सेंसिटिविटी ट्रिगर होती है, और एट वन पॉइंट आपने अपनी पूरे दांत की इनेमल उड़ा दी होती है। उसके बाद उसका कोई हल नहीं है। उसके बाद आप फिर इनेमल आपने उड़ाई दी है, तो इससे बेहतर है कि आप वेनियर करा लें, उसमें भी आपने इनेमल ही उड़ानी है। तो ये बात है। बाकी लेट्स सी व्हाट एल्स डू वी हैव। वाइटनिंग कितने ऑफन रिकमेंड होती है यार? साल में एक बार, इफ़ यू आर रेगुलरली ऑन टीवी और लाइक इफ यू आर कॉन्शियस और वट एवर, इफ यू आर इन्फ्लुएंसर, साल में एक बार करा दें, इट्स डिसेंट इनफ। जस्ट गेट योर स्केलिंग, और वो वाली चीज़ें आप रेगुलरली रखें तो आपकी वाइटनिंग भी ज़्यादा टाइम चलेगी। कि डू अलाइनर्स वर्क? दे डेफिनेटली डू वर्क। अलाइनर्स में ये होता है, इट्स लाइक अ फॉर्म ऑफ ऑर्थोडोंटिक
ऑर्थोडोंटिक्स जो ब्रेसेस वाली है, लेकिन वी डोंट पुट इन वायर्स। इसके बजाय आपकी डिफरेंट ट्रेज होती हैं दैट एग्जर्ट प्रेशर दांतों पे और वो उनको अपनी जगह पे लेके जाती हैं, क्योंकि देर डिफरेंट ट्रेज, तो ओवर टाइम जो है दे माइट टेक अ लॉन्गर टाइम एंड वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती जितनी आपकी फिक्स्ड वायर्स कर सकती हैं। तो अगर आपके बहुत सीवियर केसेस हैं तो इन दैट केस गो फॉर फिक्स्ड ब्रेसेस, बट अगर आपके माइल्ड केसेस हैं डेंटिस्ट विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। अगर नहीं होता जस्ट स्लाइड इन माई DMs, सेंड मी अ पिक्चर, आई विल गिव यू अ रफ एस्टिमेट कि आपका अलाइनर्स होने चाहिए, ब्रेसेस होने चाहिए, whatever, I'm here for that. But yeah, that's about it. Get aligners done. They're not that expensive. They're easier to use. Aligners आप उतार सकते हैं while eating. You can put them on. लेकिन the downside is braces में आपको ज़बरदस्ती जकड़ा हुआ होता है उसने, ठीक है, आप उनको उतार नहीं सकते। तो जो भी होगा ब्रेसेस ब्रैकेट टूटेगी भी तो आप डॉक्टर के पास जाके उसको वो कराना है। अलाइनर्स में ये चीज़ नहीं है। अलाइनर्स आर ऑल ऑन यू। वंस यू हैव दी अलाइनर्स तो आपने पहनने हैं तो इफेक्ट होगा, अगर आप नहीं पहनेंगे तो इफेक्ट नहीं होगा। तो इफ़ यू कैन वेयर देम रेगुलरली यू विल सी द रिजल्ट्स, लेकिन वो आपके ऊपर ही है। मोस्ट मेरे पेशेंट्स जो हैं हैव हैड प्रीटी गुड रिजल्ट्स विद अलाइनर्स, सो आई विल से हाँ अलाइनर्स डू वर्क। डज ऑयल पुलिंग वर्क? यार ऑयल पुलिंग इज़ बेसिकली आप कोकोनट ऑयल और देयर आर अदर ऑयल्स दैट यू पुट इनटू योर टीथ, you swish it around for like a minute or two and that's supposed to get rid of bacteria, and it does work to a degree for cleaning your oral cavity. बैक्टीरियल लोड कम कर देती है, लेकिन अगर आप उसे वाइटनिंग करवाना चाहते हैं, लोग उसमें क्या करते हैं, ऑयल के अंदर जो है आप एक्टिवेटेड चारकोल डालेंगे, पेरोक्साइड डालेंगे, वो चीज़ जो है वो आपके दांतों की लेयर को रिमूव करेगी। जिस तरह ब्लीचिंग में हम थोड़ी सी अमाउंट उस अमाउंट को ब्लीच करते हैं, हम रिमूव नहीं करते। ये दिस इज़ अगेन लाइक दोज वाइटनिंग पाउडर्स, आप दांतों की एक लेयर रिमूव करें तो ओवर टाइम ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम्स, एंड या दैट्स अबाउट इट। तो ऑयल पुलिंग इट्स जस्ट बेटर, क्लोरहेक्सिडीन माउथ वॉश ले लें और जस्ट स्विश इट अराउंड फॉर अ मिनट और टू, दैट्स बेटर अगर आप यू वांट दोज बेनिफिट्स। अगर आपने वाइटनिंग करानी है तो जस्ट गेट वाइटनिंग डन, डोंट ट्राई दीज मंजन और ये वाली टेक्निक्स, नहीं चलती, या आपका काम ख़राब करती हैं इन द लॉन्ग रन। डू वाइटनिंग पाउडर्स वर्क? ये तो आई थिंक मैंने अच्छा खासा डिटेल में एक्सप्लेन कर ही दिया पहले, तो लेट्स मूव ऑन। इज केरीज एन एक्चुअल कीड़ा इंसेक्ट? केरीज एक्चुअल कीड़ा नहीं होता। दांतों के दरम्यान में जब हम कीड़ा लगते हैं कहते हैं तो बेसिकली प्रोवाइडेड फॉर्म ऑफ केरीज द इंग्लिश वर्ड फॉर इट, ठीक है। और केरीज इज़ बेसिकली डिजीज़ जिसमें बैक्टीरिया आपके दांतों की डीमिनरलाइजेशन करा रहे होते हैं, जो दांतों की लेयर है उसको कमज़ोर कर रहे होते हैं, उसको ओवर टाइम कमज़ोर करते हैं तो इन्फेक्शन बढ़ रही होती है, दैट इज़ व्हाट केरीज इज़। और जब हम फिलिंग या रूट कैनाल करते हैं तो हम वो सारा इन्फेक्टेड दांत का मटीरियल है वो रिमूव करते हैं, बैक्टीरिया और वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, क्लीन सरफेस को क्लीन करते हैं, देन वी प्लेस रिप्लेसमेंट फिलिंग मटेरियल, या अगर इन केस आपकी जो है रूट कैनाल तक बात पहुंच चुकी है तो फिर वी हैव टू डू अ रूट कैनाल, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। उसमें फिर अगर आपकी इन्फेक्शन जो है इट्स गॉन ऑल द वे इनटू योर पल्प, तो पल्प इज़ एन इनक्लोज कैविटी, अगर ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो वो आपकी पूरी बॉडी में फैलती है तो हमने एकदम से कंट्रोल करनी होती है। तो पल्प इज़ काइंड लाइक दैट, पल्प के अंदर इन्फेक्शन होगी तो वो पूरे पल्प के अंदर फैलेगी एंड वहाँ पे कंट्रोल नहीं होती तो देयर इज़ अ चांस वो नीचे बोन या फिर आपकी पूरी बॉडी में फैल सकती है। तो या फिर हमें रूट कैनाल करना पड़ता है और दांत एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, दोज आर द ऑप्शंस। व्हाई रूट कैनाल सो एक्सपेंसिव? सो रूट कैनाल्स आर सो एक्सपेंसिव बिकॉज लाइक इट्स अ लॉट ऑफ लेबर एंड इट्स अ लॉट ऑफ मटीरियल्स। लाइक हमारी जितनी डेंटिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हैं देर मोस्टली एक्सपेंसिव बिकॉज यार एक तो वो आपकी शॉप और वो वाली सारी चीज़ें आप no one is going to give you quality treatment if they've spent so much on their degrees, on their becoming a good professional. हाँ, you have to pay for it. बाकी आपकी मार्केट, आपकी क्लिनिक और वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, बट a lot of it comes from the fact कि हमारे सारे materials are imported. There are very few things that are local and जितनी भी आपकी imported हैं 200-300 times जो है हमारी ड्यूटीज़ लग चुकी हैं, तो everything has recently gotten very expensive. And the other thing is कि आपके bridges और ये सारी चीज़ें लैब से होती हैं, लैब्स हैव इंक्रीज द रेट्स। पिछले जब मैंने स्टार्ट किया था तब जो है तब से लेके अभी तक 300% तकरीबन इंक्रीज़ हो चुका है, तो ये सीन है, दैट्स वाई रूट कैनाल्स आर एक्सपेंसिव। दूसरा ये है कि रूट कैनाल्स इज़ अ वेरी टेक्निकल टास्क, लाइक इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इन देम डू देम, अगर आप नहीं होते तो गेट देम डन फ्रॉम अ सीनियर डेंटिस्ट और व्हाटएवर। लेकिन उसमें ये होता है कि आपकी दांत की अंदर हम ऑब्वियसली देख नहीं सकते हैं, वी हैव टू यूज़ स्पेशलाइज्ड टूल्स टू गेज के दांत के अंदर क्या हो रहा है, जिसमें एक्सरे आ जाते हैं। First of all, if you're getting a root canal done, get it from somewhere that has an X-ray, for God's sakes. यार प्लीज़ अगर आप करा रहे हैं तो एक्सरे होना चाहिए आपके डेंटिस्ट के पास या जिस भी बंदे से आप करा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ लाइक अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट।
एक्सरे के अलावा देर आर एपेक्स लोकेटर्स, देर आर अदर मशीन्स और टूल्स और मेथड्स जिनसे हम चेक करते हैं कि आपके नीचे इन्फेक्शन है नहीं है। तो दोज थिंग्स आर टीडियस। फिर एवरी टूथ इज़ डिफरेंट, ठीक है, एवरी पेशेंट इज़ डिफरेंट। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज एंड लाइक इट्स द मोस्ट annoying thing for a dentist to do or to perform. Even if you love root canals, I personally love them, लेकिन coming from a general dentistry point of view, like it is a difficult procedure. It's not easy for the dentist. There are cases जब आपकी रूट कैनल ईजी होते हैं, बट जनरली मोलर्स आप कर रहे हैं तो दांत मुश्किल ही होगा, रूट कैनल मुश्किल ही होगी, स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो हाँ, दैट्स प्रॉब्ली वाई रूट कैनल्स आर एक्सपेंसिव एंड 2-3 विजिट्स भी होते हैं, तो दैट। अच्छा, क्या दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम होती है? नहीं होती। दैट्स ऑल आई कैन से, नहीं होती। आई गेट इट, क्योंकि जो आपका केनाइन है, ये बड़ा दांत यहाँ पे जो होता है, इसकी रूट बिल्कुल आपकी इंफ्रा ऑर्बिटल फॉसा के करीब पड़ी होती है, ठीक है, लाइक राइट हेयर तक आ रही होती है। तो जब हम इसको एनेस्थेटाइज करते हैं, आपकी मैक्सिलरी नर्व एनेस्थेटाइज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी ये जगह ड्रूपिंग हो जाती है। तो इनिशियली आपको यू माइट फील कि आपकी विजन वो हो रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है, लेकिन कुछ नहीं होता। इफ़ यू लीव द इन्फेक्शन इन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो हाँ, वो इन्फेक्शन आपके पूरे फेस में भी इवेंचुअली फैल सकती है। तो उस केस में बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जनरली दांत निकलवाने से आपकी विजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मिसवाक टूथपेस्ट की जगह ले सकते हैं, लेकिन अगेन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन द बैक साइड ऑफ योर टीथ, द गम्स प्रॉपरली विद मिसवाक। तो इफ़ यू आर डूइंग मिसवाक रेगुलरली, रात को सोने से पहले कर रहे हैं, इट्स स्टिल बेटर, लेकिन आई रिकमेंड के जस्ट स्टिक टू द टूथब्रश, ठीक है। आप मिसवाक साथ साथ कर लें। अगर आप मिसवाक कर भी रहे हैं तो जस्ट 1 मिनट के लिए साथ टूथब्रशिंग सेंसिटिव एरियाज में कर लें प्लीज़, दैट विल रियली हेल्प। आपकी सुन्नत भी पूरी हो जाएगी और लाइक आपकी हाइजीन भी मेंटेन होगी। कि मसूड़ों से खून आता है तो क्या करें? मसूड़ों से खून आता है तो गेट स्केलिंग डन, ठीक है। मसूड़ों में खून आने की वजह ये होती है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई होती है। इन्फ्लेमेशन का मतलब है इन्फेक्शन बन रही होती है। तो होता ये है कि जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, मास्कोरा या आपका कैलकुलस जो है, वो जब बनता है तो आपकी गम्स के अंदर जिंजवाइटिस ट्रिगर होता है। कैलकुलस एक फॉरेन चीज़ है, एक बाहर की चीज़ है, बॉडी के अंदर आई हुई है। तो आपकी बॉडी उसको थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वहाँ पे लाइक स्वेलिंग हो जाती है और ब्लड पूलिंग वगैरह हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब उन इन्फ्लेम्ड गम्स के साथ कोई भी चीज़ लगेगी तो आपकी ब्लीडिंग होगी, या उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है, आप सुबह सो के उठते हैं तो उस टाइम पे आपको ब्लडी टिंज एक आ रहा होता है, यानी कि एक टेस्ट आ रहा होता है खून का। तो हाँ, उसके लिए जस्ट गेट स्केलिंग डन। एक अच्छे डेंटिस्ट से आप स्केलिंग कराएंगे, विद इन 2 वीक्स आपकी ब्लीडिंग और ये वाला मसला बिल्कुल सेट हो जाएगा। क्या प्रेगनेंसी में डेंटल ट्रीटमेंट सेफ़ है? प्रेगनेंसी में डिपेंड्स ऑन द ट्रीटमेंट। अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट है तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, राइट? तो फिर हमें चाहे विच ट्राइमेस्टर इट इज़, हमें करना पड़ता है, विच इज़ यूजुअली कन्फाइंड टू एन एक्सट्रैक्शन। लेकिन वी ट्राई आवर मैक्सिमम टू लिमिट आवर ट्रीटमेंट्स टिल लाइक द सेकेंड ट्राइमेस्टर। उसके अलावा द ड्रग्स दैट वी गिव, द ड्रग्स दैट वी यूज़, दे कैन हैव एन इफेक्ट। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, यू कैंट बेयर इट, तो यू नो we have to deal with it। third trimester में we've had to do extractions, localize anesthetize करके without x-rays or like with minimal radiation, neck collar, lead collar वगैरह लगा के। but हाँ, generally like second trimester is comparatively safe, नहीं तो we'd prefer to wait out after pregnancy। घर के टोटके जैसे नमक या बेकिंग सोडा फॉर वाइटनिंग सेफ हैं या नहीं? सेम बात, नो। सीधी बात, नो। Like they'll destroy your enamel, and yeah, generally they're not safe for you, they're not good in the long run, so I wouldn't recommend them or anyone. And yeah, I think that's about it. Again, thank you so much guys for watching. अगर यहाँ तक आपने सारे देखी है, there will be more videos. Leave the comments for any questions that you have, and please like and subscribe, and like मैंने 2-3 platforms में this is supposed to go online, so if you're on those, please follow, I'd really appreciate that। And yeah, Allah Hafiz.